जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। टॉपिक देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। कोई बात नहीं, टॉपिक थोड़ा पुराना है लेकिन कुछ नई बातें ज़रूर बताएंगे आपको। आई होप आप सब ठीक होंगे मेरी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं श्रीलंका के इन दिनों के हालातों में। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका में इन दिनों क्या हो रहा है। चलिए, पहली तस्वीर है, ये वहाँ के कुछ डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों की प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। आपको पिछले 2 सालों से लगभग यहाँ की प्राइस 10 गुना बढ़ चुकी हैं, जिससे कि यहाँ जनता बहुत परेशान है। दूसरी तस्वीर पर नज़र डालिए। ये एक यूएस डॉलर में श्रीलंका के 357.643 श्रीलंकन रुपीज़ के बराबर हो गया है। और तीसरी तस्वीर, ये भारत का 1 रुपया श्रीलंका के 4.5 रुपयों के बराबर हो गया है। तो आप सोच सकते हैं श्रीलंका इन दिनों किन हालातों से गुजर रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्रीलंका के लोग वहाँ के किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहरहाल सवाल अब ये है कि श्रीलंका के इन हालातों का जिम्मेदार कौन है। तो अगर थोड़ा डीपली सोचते हैं तो इसके ज़िम्मेदार कुल 3 कारण निकल के आते हैं। पहला कारण है कोविड, और दूसरा कारण है रसिया यूक्रेन वॉर, और तीसरा कारण यहाँ के खुद के पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने ये हालत बनाई है। कहीं ना कहीं श्रीलंका के पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, चीन के साथ में ज़्यादा मित्रता दिखाई, जिसके कारण ये हुआ। अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे कोविड ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। तो सबसे पहले इस बात को जानने के लिए हमें जानना होगा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था किन पर आधारित है। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज़्म पर आधारित है। और कोविड आने के बाद पूरे वर्ल्ड का आवागमन एकदम बंद हो गया, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को उसके सोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मिल पा रहा था। और कोविड के कारण उसके देश में भी कई सोर्स बंद हो गए थे, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ठप हो जाना तो तय ही हो गया था। तो इस प्रकार कोविड ने श्रीलंका को प्रभावित किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब कोविड की समस्याएं धीरे धीरे सुलझ गई थीं, तब भी श्रीलंका को सोर्स नहीं मिल पा रहा था। अब उसका मुख्य कारण है रसिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि श्रीलंका में ज़्यादातर टूरिस्ट जो थे वो रसिया या यूक्रेन की तरफ से ही आते थे, और वहाँ वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। युद्ध के माहौल में ज़्यादा लोग वहाँ से आ नहीं पाए, जिसके कारण कोविड खुलने के बाद में भी यहाँ कुछ खास तरक्की नहीं हो पाई। अब श्रीलंका पूरी तरह से अपने राजकोष पर डिपेंड था, जो कि कोई ख़ास तरक्की कर नहीं पा रहा था। अब इसके बाद में रोल शुरू होता है श्रीलंका के पॉलिटिक्स का, जिसने इसका पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। बात लगभग 6 महीने पहले की है, जब श्रीलंका ने अपनी 3 एम्बेसीज साइप्रस, जर्मनी और नाइजीरिया से वापस ले लिया, और इसका मुख्य कारण बताया कि उनके पास डॉलर की कमी थी, जिसके बाद में पूरा मामला विश्व के सामने आया। तो अब धीरे धीरे लोग वहाँ की हालातों को देखते हुए ये समझने लगे थे कि इसी साल के अंत तक श्रीलंका दिवालिया हो जाएगा। अगर इस वर्ष की बात करें तो लगभग $1.5 बिलियन श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा जमा है, और उसमें से लगभग $26 बिलियन उन पर विदेशी कर्ज है, और इसमें से $7.5 बिलियन उन्हें इन्हीं वर्ष चुकाना है। वो पहले से ही चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। उस पर उन्होंने जब चीन ने दबाव बनाया तो श्रीलंका ने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे कुछ कर्ज जमा करने की कुछ दिनों की समय अवधि और बढ़ा दी जाए। लेकिन चीन ने क्या किया, चीन ने कहा कि हम आपको और थोड़ा कर्ज देते हैं, जिससे आप हमारा पुराना कर्ज दे दें। और मतलब यही बात हुई कि पुराने दलदल से निकल के नए दलदल में जाकर फंस जाएं। श्रीलंका के साथ ये हुआ। चीन हमेशा यही करता है। थोड़े दिनों में अभी आप पाकिस्तान के हालात देख सकते हैं, वहाँ भी यही हो रहा है। ऐसे देशों को टारगेट करता है जो दिवालिया होने की हालत में आ चुके हैं। उनसे कहता है कि आपको जितना कर्ज चाहिए आप हमसे ले जाइए, लेकिन इसके बदले में आप अपनी संप्रभुता गिरवी रख जाइए। संप्रभुता, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। इसका मतलब होता है आप राज तो स्वयं करेंगे, लेकिन आपको फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। इनडायरेक्टली वो आपको अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिलहाल को 1 अप्रैल को श्रीलंका ने अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उसके कुछ दिनों बाद ही जो श्रीलंका को चीन ने नया कर्ज देने की वादा किया था, उसने दे दिया। उसके बाद में जनता ने भी इसका बहुत विरोध किया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसका विरोध किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थीं उन्होंने इसका विरोध क्यों किया। उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि जनता ने इसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि जो लोग इसका विरोध करेंगे हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ तो वोट की भूखी होती हैं, इसलिए उन्होंने भी इस जो आपातकाल का था विरोध किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत ने इनकी मदद नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देश पड़ोसी हो और वो किसी संकट में हो, हमारा देश मदद ना करे। इसकी मदद करने के लिए भारत ने 40,000 टन चावल भेजे और 40,000 मेट्रिक लीटर डीजल भेजा, और अगले 50 दिनों में 2 लाख मेट्रिक लीटर डीजल भेजने का वादा भी किया है। बहरहाल इसके बाद भी
जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ। उसे उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति वहाँ से भाग निकले। और जब पिछली बार जैसे कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया था, अब राष्ट्रपति को भी इस्तीफ़ा देना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि श्रीलंका में इन दिनों क्या हालत है, किन हालातों से श्रीलंका गुजर रहा है। और एक बात तो तय है कि जनता जब सोचती है तो कुछ ना कुछ तो करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा दिनों तक उनके साथ पॉलिटिक्स नहीं खेल सकती। तो बस यहीं तक, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब को बिना तो जाना ही नहीं है। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाइए, अगर कमी दिखती है तो वो भी आप बता दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।